बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक हम वेस्पर मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम इनकी ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमें जिस ज्योमेट्री को डिस्कस करना है वो हमारे पास है ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, जो कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। हमारे पास जो AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें जो सेंट्रल एटम होता है, मींस जो A होता है, उसको सराउंड किया हुआ होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ने which are arranged at maximum distance apart at angle of 120 degree giving a trigonal geometry। ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये मिनिमम रिपल्शन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं और इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है और इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल ज्योमेट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स के अंदर बोरोन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल लें तो ये हमारे पास क्या करता है, ट्राइगोनल प्लानर शेप देता है विद ईच फ्लोरीन टू बोरोन बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास सेंट्रल एटम क्या होता है, बोरोन होता है। बोरोन के हमारे पास 3 वैलेंस शेल होते हैं और फ्लोरीन के हमारे पास होते हैं 7। 3 हमारे पास हैं फ्लोरीन जो कि इससे 120 डिग्री के एंगल पर मौजूद हैं। The similar geometry are expected in the hydrides of group। अब AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स हमारे पास और भी होते हैं जिनमें ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री पाई जाती है, जिनमें हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड GaH3 और BH3 जैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब इनकी अगर आप शेप देखें ना, तो इनकी शेप हमारे पास जैसे पंखे के 3 पर होते हैं ना, इस तरीके से होती है। और ये हमारे पास ज्योमेट्री क्या कहलाती है, ट्राइगोनल ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री कहलाती है। इसमें हमारे पास लॉन पेयर कोई भी मौजूद नहीं होता, इसलिए इसकी जो शेप होती है वही इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। इसमें AB3 टाइप में हम अगर एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है टिन क्लोराइड। टिन क्लोराइड में हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है वो टिन होता है, जिसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आखिरी शेल में। ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड विद 2 क्लोरीन। अब इसके साथ 2 क्लोरीन होते हैं तो इसके पास टोटल 4 हैं, तो 2 ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और रिमेनिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो लॉन पेयर के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे टिन है, इसके पास क्लोरीन है, ये अपने एक पेयर के साथ एक के साथ क्लोरीन को करता है, बॉन्ड बनाता है, एक और के साथ भी क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है और इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द ट्राई एंगल इज़ ऑक्यूपाइड बाय द लॉन पेयर। अब ये है तो ट्राई एंगल ही, लेकिन इसका एक जो कॉर्नर है वो लॉन पेयर पे मुश्तमिल है। ये लॉन पेयर क्या करते हैं, गिव राइज टू द डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। मीन्स ये जो उसकी ज्योमेट्री होती है उसको क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसलिए इसकी जो शेप होती है SN क्लोराइड टिन क्लोराइड की, ये हमारे पास V शेप नज़र आती है। इसकी जो ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल ही होती है, लेकिन इसकी शेप क्या होती है, वो V शेप होती है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 से कम होता है। किस वजह से, क्योंकि टिन के ऊपर लॉन पेयर मौजूद है। जब लॉन पेयर मौजूद होता है तो उसकी वजह से जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। हमारे पास AB3 टाइप में हमारे पास नेक्स्ट आता है AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स जो मल्टीपल बॉन्ड बने। मतलब यहाँ पे तो हमने सिंगल बॉन्ड को डिस्कस किया ना, तो अब अगर ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं तो तब क्या होता है, डबल या ट्रिपल। कहते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड हैज़ ऑल द 3 रीजन्स ऑक्यूपाइड बाय S डबल बॉन्ड O। इसके जो तीनों बॉन्ड्स बने हुए होते हैं ये डबल बॉन्ड बने हुए होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 इज़ परफेक्टली ट्राइगोनल विद ईच एंगल इक्वल टू द 120। इसकी शेप जो होती है ये ट्राइगोनल होती है। इसके जो तीनों बॉन्ड्स होते हैं उनमें 120 डिग्री का ही एंगल होता है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड को, जिसकी हमारे पास ये शेप मौजूद है, तो इसका एक कॉर्नर पे क्या है, मौजूद क्या है,
लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर क्या कर देता है, दोनों एक कॉर्नर पे इस पे लोन पेयर मौजूद है, दूसरे दो सिरों पे क्या मौजूद है, ट्रायंगल के डबल बॉन्ड मौजूद है। इसलिए ये क्या करता है, इट मेक्स एन एंगुलर और वी शेप, ये हमारे पास एंगुलर या वी शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे हमारे पास ट्विन क्लोराइड बनाता था। अब इसके अंदर 120 डिग्री हमारे पास एंगल आता है, जबकि इसके अंदर जो जिसमें लॉन पेयर मौजूद है उसमें हमारे पास जो एंगल बनता है वो लेस देन 120 डिग्री एंगल बनता है। आज का हमारा टॉपिक कंसिस्ट कर रहा था AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स पर, जिसमें हमने सिंगल बॉन्ड के साथ भी देखा है, डबल बॉन्ड के साथ भी देखा है, सिंगल और डबल दोनों को लॉन पेयर के साथ भी देखा है। उम्मीद करती हूँ आपके ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।